हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम सॉरी मैं इतने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैं अपने फर्स्ट चैनल पे जो है फोर्स मैरिज को बीच बीच में अपलोड कर पा रही थी, क्योंकि वो स्टोरी जो है वो अभी अभी मैंने स्टार्ट की है। तो मैं कुछ बात करना चाहती हूँ आप लोगों से। अगर आप लोगों को मेरी बात नहीं सुनी तो अभी स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ आप लोग सुन लो। क्योंकि जब से मैंने ये एफएफ स्टार्ट किया, स्टार्ट में बहुत अच्छा रिस्पांस था, लेकिन जैसे जैसे ये एफएफ के पार्ट्स बढ़ते गए, आप लोगों ने रिस्पांस देना काम कर दिया। एक पार्ट अभी जो मैंने इसका 13 पार्ट अपलोड किया है, तकरीबन कितने दिन हो गए, 6 से 7 दिन हो गए लेकिन आप लोगों ने देखना ही छोड़ दिया। कि आप लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया या फिर स्टोरी अच्छी नहीं है? प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। और मैंने इस पार्ट के जो मैंने पिछला पार्ट 13 पार्ट अपलोड किया था, उसका सिर्फ एक ही कमेंट मैंने पढ़ा था, बाकी मैंने नहीं पढ़े क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। वो इस कमेंट में एक ये था कि स्टोरी जो है कि स्टोरी अभी बहुत बोरिंग हो रही है, इसे आप जल्दी जल्दी ख़त्म करो। मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें बोरिंग वाली क्या बात है। तो मैं कोशिश करूँगी कि ये स्टोरी जो है 3 से 4 पार्ट में ख़त्म हो जाए, बल्कि इससे भी कम पार्ट में मैं ख़त्म करना चाहूँगी। ओके, तो इतनी सी छोटी सी बकवास थी जो मैंने आप लोगों से की है, उसके लिए आई एम सॉरी और थैंक यू। आप लोगों ने सुनी तो चलो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग जो है वो अपने रूम में सो रहा था और वांगजी जो है वो विंग के रूम में जाता है, विंग के फॉरन पे किस करके वहाँ से जाने लगता है। तो विंग जो है वांगजी का हाथ पकड़ता है। तो वांगजी रुक कर पीछे देखता है तो विंग कहते हैं, डैडी तुम कहाँ जा रहे हो? तो जब भी विंग के मुंह से डैडी वर्ड सुनता था ना, तो उसे बहुत अच्छा लगता था। तो विंग के पास जाता है, उसके फॉरन पे फिर से किस करते थे अपने रूम में। तो विंग कहते पर क्यों, मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? तो वांगजी कुछ भी नहीं कहता। तो विंग जो है वांगजी का हाथ खींच के बेड पे बिठाते हुए कहते, प्लीज़ मेरे पास रहो ना, क्या हुआ है, अपने बनी को बताओ ना। तो वांगजी कहते कुछ भी नहीं हुआ। तो विंग कहते नहीं कुछ तो हुआ है, आप मुझसे दूर दूर रहने लग गए हो। तो वांगजी कहते नहीं बनी, मैं तुमसे क्यों दूर दूर रहूँगा। तो विंग जो है वो वांगजी के शोल्डर पे अपना सर रखते रखते, नहीं डैडी आप बहुत बुरे डैडी हो, आप मेरी बात नहीं मानते, आप मुझसे प्यार नहीं करते, मुझसे दूर दूर रहने लगे हो। तो वांगजी जो है विंग के बालों पे किस करते कहते, नहीं बनी मैं तुमसे दूर दूर नहीं रहने लगा हूँ। तो विंग जो है वो सीधा बैठ जाता है और वांगजी का जो हाथ पकड़ के अपने लेग पे लिटाते हुए कहते, मेरे पास रहो। और वांगजी के सर पे वो किस करते कहते, बताओ क्या बात है। तो वांगजी कहते हैं, बनी मैंने कहा ना कोई बात नहीं है। तो विंग कहते हैं नहीं, आज डैडी बनी को सब कुछ बताएगा, क्या बात है, क्यों बनी से दूर दूर रहने लगे हो। तो वांगजी कहते हैं, डैडी चीट बनी। तो विंग कहते हैं, क्या क्या कहा आपने? तो वांगजी जो है वो अपनी आंखें बंद कर देता है। तो विंग कहता है, नहीं डैडी नॉट चीट, डैडी मुझे कभी चीट नहीं कर सकता, वो तो मुझे प्यार करता है ना। तो वांगजी कहते हैं, नहीं मैंने चीट किया है आपको, मैं बुरा हूँ विंग। तो विंग कहते हैं, नहीं तुम मुझे चीट नहीं कर सकते। तो वांगजी कहते हैं, हाँ तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें चीट नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर चुका हूँ। तो विंग जो हंसते हुए कहता है, प्लीज़ डैडी मजाक मत करो। तो वांगजी कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा विंग, मैं सच बोल रहा हूँ, आई चीट यू। तो विंग जो कहते हैं, मुझे खुद से ज़्यादा तुम पे भरोसा है, तुम मुझे चीट नहीं कर सकते। तो वांगजी कहते हैं, नहीं विंग मैंने किया है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तो विंग जो है वांगजी की आंखों पे किस करते कहते, नहीं मेरा डैडी मुझे कभी चीट नहीं कर सकता, वो ना कभी कुछ गलत कर सकता है, ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है जो आपको ये सब करना पड़ा। तो वांगजी जो वो अपने आंखें टाइटली बंद करते कहते, अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे ना, इसलिए इसलिए मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ। तो विंग जो है वांगजी का हाथ पकड़ते कहते, पर क्यों, क्यों मुझे छोड़ के जाना चाहते हो, मुझे क्यों तकलीफ़ दे रहे हो। तो वांगजी कहता है, कुछ दिन तुम्हें तकलीफ़ होगी, फिर तुम ठीक हो जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे। तो विंग कहता है, नहीं मैं कुछ भी नहीं भूलना चाहता, मैं सिर्फ तुम्हें याद रखना चाहता हूँ। तो वांगजी कहते हैं, विंग, तो विंग कहते हैं, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, जो हुआ है इट्स ओके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मुझे इतना फ़र्क पड़ता है कि तुम मेरे साथ नहीं हो ना, तो मुझे लगता है कि मैं मर रहा हूँ, मेरा दम घुटता है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। तो वांगजी जो है विंग का हाथ पकड़ के उस पर किस करते कहते हैं, एक बार सुनना नहीं चाहोगे?
कि मैंने क्या किया है। तो विंग कहते नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे सिर्फ अपने डैडी का प्यार चाहिए, प्लीज़ प्यार करो ना मुझसे, बहुत दिन हो गए, तुम मुझसे बहुत दूर दूर रहने लगे हो। तो वांग जी कहते विंग, तो विंग कहते नहीं, आज तो तुम्हें मुझे प्यार करना ही होगा। तो वांग जी कहते विंग नहीं, आज नहीं। तो विंग कहते आज आज आज, बस बहुत हो गया, तुम बहुत ज़्यादा दूर रहने लगे हो मुझसे। तो वांग जी जो है वो सही से बैठ जाता है और विंग को लिटाकर खुद भी लेट जाता है और विंग को का सर जो है वो अपने चेस्ट पे रखते कहते सो जाओ। तो विंग कहते प्लीज़ ना। तो वांग जी कहते नहीं विंग प्लीज़। तो विंग जो है वो वांग जी की चेस्ट पे अपना सर रख के उसे टाइटली हग करते हुए कहता आई लव यू। तो वांग जी कहता आई लव यू टू। तो विंग कहता है देखो प्लीज़ मुझसे कुछ भी मत छुपाना, तुम्हारे दिल में जो भी बात हो मुझे बता देना प्लीज़। तो वांग जी कहते हैं ओके बन्नी, अब तुम सो जाओ, कल तुम्हें कॉलेज नहीं जाना। तो विंग कहते हैं उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर विंग जो है वो वांग जी से पहले उठ चुका था और वो वांग जी को एकटक ही देख रहा था। विंग जो है वांग जी के फॉरहेड पे, आइज़ पे, नोज पे, चीक्स पे, लास्ट में उसके लिप्स पे भी किस करते हुए कहता है गुड मॉर्निंग लंजा, आप उठ भी जाओ। तो वांग जी जो है वो कोई आवाज़ नहीं देता। तो विंग जो है वांग जी की टमी पे आके बैठ जाता है और उसके चेस्ट पे मारते कहते उठो उठो उठो। तो वांग जी जो है विंग के दोनों हाथ पकड़ते कहते क्या कर रहे हो तुम। तो विंग कहते उठ जाओ। तो वांग जी कहते विंग मुझे सोने दो ना। तो विंग कहते तुम्हें यूनिवर्सिटी नहीं जाना। तो वांग जी कहते जाऊँगा लेकिन अभी तो मुझे सोने दो। तो विंग कहते लेट हो रहे हैं उठ जाओ, आज हम साथ में जाएंगे। तो वांग जी कहते और किस खुशी में। तो विंग कहता है इसका क्या मतलब है, हम दोनों साथ में जाएंगे, आप मुझे कॉलेज छोड़ देना, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी चले जाना और फिर हम साथ में वापस आके लंच करेंगे बाहर, ठीक है। तो वांग जी कहते हैं ओह तो तुमने पूरा प्लान बना दिया कि हमें क्या क्या करना है। तो विंग कहता है हाँ मैंने पूरा प्लान बना दिया, अब उठ भी जाओ ना। तो वांग जी कहते हैं नहीं आज नहीं, आज मैं कहीं और जा रहा हूँ। तो विंग कहते हैं अब क्या हो गया, अब कहाँ जा रहे हो। तो वांग जी कहते हैं मुझे कुछ काम है, वो मैं कंप्लीट करूँगा, उसके बाद अगर टाइम मिला तो लेने आ जाऊँगा। तो विंग कहते नहीं आज तुम कोई काम नहीं करोगे, आज हम दोनों साथ में गुजारेंगे पूरा दिन। तो वांग जी कहते ओके फाइन, अब मेरे ऊपर से उठ जाओ। तो विंग कहते नहीं मैं नहीं उठने वाला, चलो हम साथ में फ्रेश होते हैं। तो वांग जी कहते हाँ तो तुम उठो ना, तब तक मैं उठ जाऊँगा ना। तो विंग कहते नहीं 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 उठो ना। तो वांग जी कहते ओके फाइन उठो। तो विंग कहते नहीं इसी तरह उठ जाओ। तो वांग जी कहते हाँ ऐसे कैसे उठ जाऊँ मैं। तो विंग जो है अपने दोनों हाथ वांग जी के नेक पे रखते कहते अब उठ जाओ। तो वांग जी जो है विंग को उसके भम से पकड़ते कहते अब सही है और उसे उठाकर वो वॉशरूम चला जाता है और विंग जो है वो वांग जी के चिक्स पे किस करते हुए कहता है लंजा। तो वांग जी कहते तो विंग कहता है मुझे सुनना है। तो वांग जी कहते क्या सुनना है। तो विंग कहते वही जो आप रात को बताने वाले थे। तो वांग जी कहते अब मेरा मूड नहीं है, उस टाइम तुमने मना किया ना, अब मेरा मूड नहीं है। तो विंग कहते हाँ तुम कितने बुरे हो। तो वांग जी कहते हाँ मैं बुरा हूँ, बहुत बुरा हूँ। तो विंग जल्दी से वांग जी के मुंह पे हाथ रख के कहते नहीं ऐसी बात नहीं है। तो वांग जी हंसते हुए कहता है कभी कहते हो मैं बुरा हूँ और तो कभी कहते हो कि नहीं, क्या बात है एक ही बात बोलो ना। तो विंग कहते जब तुम मुझे कुछ बात नहीं बताते, मेरी बात नहीं मानते तो तुम बुरे हो, वैसे नहीं हो बुरे। तो वांग जी विंग के नोज पे टैप करते कहते जब मेरे बनी जाएगा मैं बुरा हूँ तो मैं बुरा हूँ, जब हो जाएगा मैं अच्छा हूँ तब मैं अच्छा हूँगा। तो विंग कहते अब फ्रेश हो जाए। तो वांग जी कहते ओके। उसके बाद वांग जी और विंग दोनों जो है फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद वो दोनों नीचे आते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। जब लैनी जो है उन दोनों को नीचे आते हुए देखती है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, वो भी इन दोनों का वेलकम करती है, गुड मॉर्निंग विश करती है। तो विंग जो है जल्दी से लैनी के पास जाते से हक कर दे कहते गुड मॉर्निंग मम्मा। तो लैनी कहती गुड मॉर्निंग, तुम उठ गए। तो विंग कहते आपको पता है कल रात लंजन मेरे पास आया था तो मैंने उसको ज़बरदस्ती अपने पास रोक दिया, वरना ये तो जाने वाला था। तो मैडम लैन कहती वैसे तुमने अच्छा किया उसे अपने पास रोक कर, आज मैं इसकी क्लास लेने वाली थी। तो विंग कहते क्या सच में, तो पर मुझे उसे नहीं रोकना चाहिए था ना, आप उसके अच्छे से क्लास ले लेती, मुझे मज़ा आता था, कुछ एंटरटेनमेंट हो जाता ना, कितना बोरियत है इस घर में। तो वांग जी कहते क्या बात कर रहे हो तुम दोनों। तो लहनी कहती कुछ भी नहीं। तो विंग भी जल्दी से अपने मुंह पे हाथ रखते कहते नहीं कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं बोल रहे थे। तो वांग जी कहते मम्मा मुझे ब्रेकफास्ट में लेट हो रहा हूँ। तो लहनी कहती तुम दोनों बैठ जाओ अभी लेकर आती हूँ।
उसके बाद लैनी जो है वो किचन में चली जाती है, उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है और वो दोनों जो है ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वांग जी विंग को खिला रहा था और विंग जो है वांग जी को। लैनी जो है उन दोनों को ही देख रही थी और उसके बाद विंग जी उड़ते कहते मेरा हो गया, अब चले। तो वांग जी कहते उसके बाद वांग जी और विंग जो है वो दोनों लैनी को बाइक कहकर वहाँ से अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाते हैं। लैनी जो है वो शिजन को कल कॉल करती है और 2 ही रिंग के बाद शिजन जो है वो कॉल पिक करते कहते जी मम्मा। तो यहाँ लैनी कहती है शिजन अगर फ्री हो तो घर आ जाओ, आज तुम्हारे पापा से बात करनी है हम दोनों ने। तो शिजन कहते हैं मैंने भी, किस बारे में। लैनी कहती हैं कि हमें विंग और वांग जी की शादी करनी है, जितनी जल्दी हो सके तुम घर आ जाना, ठीक है, और जंजन को भी अपने साथ ले आना। तो शिजन कहते हैं ओके मम्मा मैं आ जाऊँगा कुछ देर में। तो लैनी कहती है उसके बाद लैनी जो अपना कॉल करके अपने घर के काम करने लगते हैं। हमें विंग दिखाया जाता है और वांग जी दोनों कार में बैठे थे। विंग ने जो है वांग जी का हाथ टाइटली पकड़ा होता है। तो वांग जी कहते हैं विंग मेरा हाथ छोड़ दो। तो विंग कहते हैं नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। तो वांग जी कहते हैं विंग मुझे काम करना है, छोड़ो मेरा हाथ। तो विंग कहता है कॉलेज में कर लेना, अब ये लैपटॉप जो है बंद कर दो। वो वांग जी की लैपटॉप जो है वो बंद करते कहते हैं मेरे साथ बातें करो। तो वांग जी कहते हैं हमने पूरी रात बातें की है और भी बातें करनी है। तो विंग कहता है हाँ बहुत सारी बातें करनी है, आपको पता है ना मेरी ट्रिप आने वाली है। तो वांग जी कहते हैं ट्रिप, कौन सी ट्रिप। तो विंग जो है सही से बैठते कहते हैं कॉलेज ट्रिप, हम घूमने जा रहे हैं। तो वांग जी कहते हैं कहाँ पर। हम फॉरेस्ट देखने जा रहे हैं। तो विंग जो है वांग जी की तरफ देखे कहते बहुत मज़ा आएगा, आप चलोगे हमारे साथ। तो वांग जी कहते नहीं, ना मैं जाऊँगा और ना तुम। तो विंग कहते क्या, मैं क्यों नहीं जाऊँगा। तो वांग जी कहते मैंने कहा ना तुम नहीं जाओगे। तो विंग कहते मुझे जाना है। तो वांग जी कहते नहीं तुम नहीं जा सकते, वहाँ पे बहुत खतरा होता है और बहुत सारे जानवर होते हैं जो तुम्हें तकलीफ पहुँचा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो विंग कहते नहीं मैं अकेली थोड़ी ना हूँ ना, वो पूरा कॉलेज जा रहा है, हमारे सारे टीचर्स होंगे और बहुत सारे गार्ड्स। तो वाहन जी कहते मैंने कहा ना नहीं, जाओ तुम्हारा कॉलेज आ गया। तो वे कहते लंजा। तो वाहन जी कहते नहीं ना। तो वीन जो है वो अपना बैग उठा के वो नीचे उतर जाता है, वो वांग जी को बाय भी नहीं कहता। तो वांग जी भी साथ में नीचे उतरता है। तो विंग जो है वो कॉलेज की तरफ जाने लगता है। तो वांग जी कहते विंग। तो विंग जो है वो पीछे नहीं देख रहा था, वो सीधा सीधा चल रहा था क्योंकि विंग को गुस्सा आ रहा था कि वांग जी उसे क्यों परमिशन नहीं दे रहा। तो वांग जी जो है वो खुद तेज तेज विंग के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ करते कहते विंग मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मैं सुनाई नहीं दे रहा। तो कहते मेरा हाथ जोड़ो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो वांग जी कहते अच्छा तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी, ओके। तो वांग जी जो है विंग को वो कमर से पकड़ता है और अपनी तरफ पुल करके सबके सामने वहीं पर विंग को किस करने लगता है। और विंग शॉक कि ये क्या हुआ, और सब जो है वो विंग और वांग जी को ही देख रहे थे। वांग जी जो है विंग के लोअर लिप्स पे बाइट करता है जहाँ से ब्लड आने लगता है और विंग जो है वो वांग जी को पुश करते कहते आउच लग गई, क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहते अब सही है, और वो विंग के चीक्स पे किस करके वहाँ से चला जाता है और विंग को वहीं पर सबके सामने शौक छोड़ के चला जाता है। विंग जब शौक से बाहर आता है तो अपने आसपास देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग थे। तो विंग जो जल्दी से अपना सर नीचे करके वहाँ से जाने लगता है और वो सीधा वॉशरूम चला जाता है। वहाँ पे अपने फेस पे पानी फेंकते थे लंजा ये क्या किया तुमने, सब कितनी बुरी तरह देख रहे थे हमें। तो विंग बाहर आता है जहाँ पर उसे स्टूडेंट जो है बातें करते हुए मिलते हैं। जब सब स्टूडेंट विंग को घूर घूर के देख रहे थे क्योंकि वांग जी बहुत हैंडसम था। जब वांग जी अपनी कार से निकला था तब भी सारे स्टूडेंट की नज़र जो है वो वांग जी पर ही थी। लेकिन जब वांग जी ने विंग को किस किया तो सब शॉक्ड हो गए कि ये हैंडसम अल्फ़ा इस ओमेगा का है। तो सब जो है विंग को ही घूर घूर के देख रहे थे। इतने में वैनिंग जो है वो विंग के पास आते कहते विंग तुम यहाँ पर। तो विंग कहते हैं वैनिंग ये सब मुझे कैसे घूर घूर कर देख रहे हैं। तो वैनिंग कहते हैं हाँ हम सब ने जो देख लिया उसके बाद तो यही होना था ना। तो विंग कहते क्या तुमने भी। तो वैनिंग कहते हाँ मैंने भी देखा और बहुत मज़ा आया, वैसे तुम्हारा अल्फ़ा बहुत हैंडसम है, मैंने पहले तो नहीं देखा था लेकिन अब देख लिया। जो तुम कल रोना रो रहे थे कि वो तुमसे नाराज़ है लेकिन लग तो नहीं रहा था। तो वो विंग कहता है हाँ तुम भी बहुत बुरे हो। तो वैनिंग कहते मैंने क्या किया। तो विंग जो जाने लगता है और कहता है मुझे क्लास में जाना है। तो वैनिंग उसके पीछे पीछे जाते चढ़ते हुए कहते हैं विंग तुम्हारा अल्फ़ा मुझे नहीं मिल सकता। तो विंग जो घूर के वैनिंग को देखते तो वैनिंग तुम ऑलरेडी अल्फ़ा हो। तो वैनिंग कहते हाँ तो क्या हुआ, एक अल्फ़ा दूसरे अल्फ़ा से प्यार कर सकता है। तो विंग कहते नहीं वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है, तुम उस पर नज़र मत डालो अपनी गंदी नज़र।
तो वैनिंग कहता है मेरी गंदी नज़र का है, मेरे देखो कितनी साफ नज़र है। तो विंग कहती है शट अप। तो वैनिंग कहता है विंग दे दो ना मुझे, मुझे बहुत पसंद आया है। तो विंग जो है वो वैनिंग को घूर के देखते हुए, तो वैनिंग मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे पढ़ना है। तो वैनिंग कहते हैं हाँ तो पढ़ो, लेकिन मैं तुमसे एक चीज़ ही मांग रहा हूँ। देखो मैंने आज से पहले तुम्हें कुछ भी नहीं मांगा ना। तो विंग कहते हैं उफ वैनिंग तंग मत करो ना। वो अपनी बुक खोल के उसे पढ़ने लगता है। वैनिंग जो है उस किसकी स्केच देखता है, विंग मुझे दे दो। तो विंग कहते ओके फाइन ले लो, जाओ ले लो। तो वैनिंग कहती क्या सच में? तो विंग कहते हाँ हाँ सच में ले लो। वैसे भी वो बहुत खड़ूस है। वो अपना काम करने लगता है और वैनिंग कहते हैं विंग हम ट्रिप पे जा रहे हैं ना। तो विंग कहते हैं नहीं मैं नहीं जा रहा। तो वैनिंग कहते क्या मतलब, तुम तो बहुत एक्साइटेड थी इस ट्रिप के लिए। तो विंग कहता है हाँ मेरी एक्साइटमेंट उसने सारा ख़राब कर दिया, उसने कहा कि मैं नहीं जा सकता। तो वैनिंग कहते किसने? तो विंग कहते जो तुम्हें चाहिए उसने। तो वैनी कहते हैं मतलब उस हैंडसम अल्फा ने कहा था। तो विंग कहते हैं हाँ उसने मना कर दिया, मैं नहीं जा सकता। तो वैनी कहते हैं क्या मतलब, उसने मना कर दिया और तुम नहीं जा रहे? तो विंग कहते हैं हाँ मैं नहीं जा रहा, मुझे पढ़ने दो। तो वैनी कहते हैं विंग ऐसे कैसे, उसने मना कर दिया और तुम नहीं जा सकते? तो विंग कहते हैं मैं उसकी परमिशन के बगैर कहीं नहीं जाता, जब तक वो मुझे परमिशन नहीं देगा तब तक मैं नहीं जा सकता। और मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे मना कर दिया, तो मैं नहीं जा सकता। तो वैनी कहते हैं हाँ पर मैं अकेले नहीं जाना चाहता। तो विंग कहता है तुम्हें जाना है तो जाओ वरना मत जाओ। तो विंग जो फिर से अपनी बुक्स पे फोकस करने लगता है। इतने में टीचर भी आ जाती है और उनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। हमें क्लास ख़त्म होने के बाद दिखाया जाता है जहाँ पर वैनिंग और विंग दोनों कैंटीन में बैठे हुए थे और वो दोनों अपनी लंच कर रहे थे। तो वैनिंग जो है फिर से विंग के पास आते कहते विंग। तो विंग कहते अब क्या है, सुबह से तूने मेरा दिमाग खा रखा है। तो वैनिंग कहते विंग प्लीज़ चलो ना, उस हैंडसम अल्फा से मैं बात कर लूँगा। तो विंग कहते वो मेरी नहीं सुन रहा, तुम्हारी कहाँ से सुनने का। तो वैनी कहता है अगर उसने मेरी सुन ली तो विंग कहता है प्लीज़ वैनिंग दिमाग मत खाओ, प्लीज़ वैनिंग मुझे और तंग मत करो। तो वैनिंग कहता है अच्छा ठीक है नहीं कर रहा। उसके बाद वैनिंग जो है वो भी अपना लंच करता है। लंच के बाद वो दोनों बाहर आते हैं। तो विंग कहता है अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ। तो वैनिंग कहते हैं साथ में चलें? तो विंग कहता है नहीं शायद लंजा मुझे लेने आ जाए, मैं गेट के पास जाता हूँ, शायद वो आ भी गया होगा। तो वैनिंग कहते हैं ओके ठीक है बाय। उसके बाद वैनिंग जो है वो दूसरी तरफ जाने लगता है और विंग जो है वो गेट की तरफ आने लगता है। जब वो गेट पहुँचता है तो वहाँ पर भांजी नहीं था। तो विंग वहीं पर बैठ जाता, साइड पे एक छोटा सा बेंच रखा होता है। तो विंग जो है वहीं पर बैठ जाता है और विंग जो अपना फ़ोन निकाल के वांगजी को कॉल करने लगता है। लेकिन वांगजी जो है कॉल पिक नहीं करता। तो विंग जो है वहीं पर बैठ के इंतज़ार करता है। 1 घंटा गुजर जाता है लेकिन वांगजी लेने नहीं आता। तो विंग जो है उठते हुए कहते हैं लगता है लंजा नहीं आने वाला, मुझे जाना चाहिए। तो विंग जो है वहाँ से चलने लगता है। वो पैदल ही घर आ रहा था क्योंकि उसके पास ना कार थी कुछ भी नहीं था, तो इस वजह से वो पैदल घर आ रहा था। वो रास्ते में आ रहा था, उसे 1 घंटा लग जाता है घर आते आते। जैसे वो घर पे आता है तो वो अपना बैग फर्श पे फेंक के कहते हैं मम्मा। तो मैडम लैन जब विंग की आवाज़ सुनते हैं तो कहते हैं विंग तुम आ गए, इतने लेट हो गए आज? तो विंग कहता है हाँ मैं थक गया हूँ, प्लीज़ कुछ पिला दो। तो लेनी जब विंग की इतनी थकावट वाली आवाज़ सुनती है ना तो वो बाहर आते हुए कहती है क्या हुआ, तुम इतने पसीना क्या हुआ है, तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? तो विंग कहता है मैं कॉलेज से पैदल आया हूँ। तो लेनी कहती क्या, तुम कॉलेज से पैदल आए हो, पागल हो गए हो, वॉक करके? तो विंग कहता है हाँ मैं वॉक करके आया हूँ, मैंने लंजा का बहुत वेट किया लेकिन वो नहीं आया, इसी वजह से मुझे वॉक करके आना पड़ा। तो लेनी जो है वो जल्दी से विंग के पास जाती है और उसके जो स्वेट था वो पूछती हुई कहती है विंग तुम ऐसे कैसे पागल हो सकते हो, तुम मुझे कॉल कर देते या ड्राइवर अंकल को? तो विंग कहता है हाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस मैं ऐसे चलते हुए आ गया। तो लेनी कहती है आओ तुम यहाँ पे बैठ जाओ। वो विंग को काउच पे बिठाती है और जल्दी से किचन की तरफ जाती है और विंग के लिए वो जूस बना के लाती है और उसे पिलाती है। कहती है विंग ये पी लो। तो विंग जो है वो जूस पीती है। कहते हैं हाँ अब अच्छा लग रहा है, मेरा गला सूख रहा था, मैं कब से चला जा रहा था। तो लेनी कहते पागल हो गए तुम, पूरी तरह पागल हो गए हो। तो विंग कहते हैं मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो लेनी कहते हैं क्या फ़ायदा, तो मुझे कॉल नहीं कर सकते थे या फिर ड्राइवर अंकल को, हम में से कोई तुम्हें लेने आ जाता ना।
तो विंग कहता है लेकिन मैं लंजा का वेट कर रहा था, मैंने लंजा को कहा था कि हम साथ में लंच करेंगे, मैंने आज कॉलेज में सही से कुछ भी नहीं खाया था, मैंने कहा था कि हम साथ में लंच करेंगे, तो इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो लहनी कहती उफ, इस लंचा का मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रही, ये लड़का आखिर आजकल कर क्या रहा है। तो विंग कहते हैं मुझे सोना है, मैं बहुत बुरी तरह थक चुका हूँ, पहले कॉलेज में और उसके बाद इस तरह वॉक करके मैं आया हूँ। तो लहनी कहती जाओ तो अपने रूम में जाओ, आराम करो, मैं तब तक आपके लिए कुछ बनाती हूँ। तो कहते नहीं मुझे कुछ भी नहीं खाना। तो लहनी कहती क्यों। तो हिंग कहते मुझे नहीं खाना ना प्लीज़। तो लहनी कहती अच्छा ठीक है जाओ आराम करो। उसके बाद विंग जो है वो अपने रूम की तरफ चला जाता है, वो अपने रूम के बजाय वांगजी के रूम में जाके वो सो जाता है। हमें नाइट दिखाई जाती है जहाँ पर लेनी जो है वो विंग को उठाने की कोशिश कर रही थी। विंग जो है उठने का नाम ही नहीं ले रहा। तो विंग कहते हैं प्लीज़ मम्मा मैं थका हुआ हूँ, मुझे मत उठाओ। तो लेने कहते हैं वी देखो तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, उठ जाओ कुछ खा लेना, देखो तुम्हारे डैड भी आ गए तो हम दोनों तीनों साथ में खाते हैं, आ जाओ। तो वी कहते हैं नहीं मुझे नहीं खाना। तो लेनी कहती है देखो शीजैन भी आ गया और बेबी, देखो बेबी भी आया है, अब उठ भी जाओ ना, बेबी को तुम चाहिए हो। तो विंग कहते हैं क्या बेबी भी आ गया। हाँ हाँ बेबी भी आ गए, अब उठ जाओ। तो यहीं जो उठ के बैठ जाता है और कहते मुझे दो बेबी। तो लेनी कहती बेबी नीचे है, नीचे आओ फ्रेश आके नीचे आ जाना। तो विंग कहते हैं हाँ आप यहाँ पे ले आती ना बेबी को, क्या हो जाता। तो लेनी कहती विंग उठ जाओ जल्दी करो। तो विंग जो है उठता है और वॉशरूम जाके अपने मुंह हाथ धो के वो नीचे आ जाता है। वो नीचे जो है वो भागती हुई आती है, कहती बेबी कहाँ है मेरा बेबी। तो लेनी कहती है विंग क्या कर रहे हो, इस तरह मत भागो, इस तरह भाग क्यों रहे हो। तो विंग कहता है बेबी कहाँ है, आपने झूठ बोला था। तो इतने में शीजन जो अपने रूम से बाहर आती है, कहते हैं नहीं मम्मा झूठ क्यों बोलेगी, ये रहा तुम्हारा बेबी। तो विंग जब शीजन की आवाज़ सुनता है तो वो भाग के जाता है, वो शीजन के हाथ से बेबी को छीनते हुए कहते हैं मेरा बेबी कितना क्यूट है। तो शीजन कहते हैं विंग ऐसा लग जाएगी उसे। तो विंग कहते हैं नहीं 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 लगेगी, मुझे कितनी याद आ रही थी इसकी। तो शीजन कहते हैं अच्छा इसकी याद आ रही थी तुम्हें, लगता तो नहीं है। तो विंग कहता है कगा अब बस भी करो। तो उसके बाद विंग जो है बेबी को लेकर खेलने लगता है। तो लेनी जो है वो शीजन की तरफ देख के जंचंग आ रहे हैं। तो शीजन कहते हैं हाँ वो भी आ जाएगा कुछ देर में बाबा के साथ, वो पापा के ऑफिस में गया था, उनकी कुछ मीटिंग थी साथ में। तो लेनी कहती अच्छा ठीक है तब तक मैं डिनर में कुछ बना लेती हूँ। तो शीजन कहते मम्मा क्या मैं हेल्प करवाऊँ। तो लेनी कहती आ सकते हो। तो शीजन जो है वो लेनी को घूर घूर के देखते कहते क्या सच में आप मुझे किचन में आने दे रही हो। तो लेनी कहते आना है तो आओ वरना मत आओ। तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं आपको ये पार्ट कैसा लगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा।